समोसे का मसाला बनाने की विधि बताइए। ये सवाल मुझसे अक्सर लोग करते रहते हैं क्योंकि उनको मेरे हाथ के बनाए हुए समोसे बहुत पसंद आते हैं। समोसा पूरे इंडिया में तो क्या हर जगह खाने को मिल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे होटल या दुकानें होती हैं जहाँ का समोसा एक बार खा लो तो उसका स्वाद कभी नहीं भुलाया जा सकता है। समोसे का स्वाद उसके अंदर भरे हुए मसाले के कारण होता है और आज मैं वही समोसे का मसाला बनाने की विधि आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप गैस को ऑन कर दें और गैस पर एक पैन रख दें। पैन में हम 1 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून सौंफ और 2 टीस्पून सूखा साबित धनिया डाल करके धीमी आंच पर इसे रोस्ट करेंगे। इतना रोस्ट करना है इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे और ये बढ़िया से क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाएं। मसाले अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं, बढ़िया से क्रिस्पी हो गए हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल कर ठंडा करेंगे और इन्हें मिक्सी में डालकर इसका एक मोटा मोटा दरदरा पाउडर बना लें। इसके बाद 4 बड़ी साइज के उबले हुए आलू लीजिए। आलू को अच्छे से छीलकर दरदरा तोड़ लें। आलू को तोड़कर एक साइड पर रख दें। अब गैस पर दोबारा से वही पैन रखें और इसमें हम 1 टेबल स्पून तेल डाल करके गरम करेंगे। तेल जैसे गरम होगा इसमें 1 टीस्पून राई डालें। राई थोड़ी सी चटक जाएगी तब इसमें हम 3-4 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाल देंगे और साथ में वो मसाला डालेंगे जिसे हमने रोस्ट करके मिक्सी में दरदरा पीस कर रखा है। मसाला डाल दें, अच्छे से मिक्स कर दें। अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डाल दें और साथ में 1 टीस्पून काला नमक डाल दें। इससे बहुत अच्छा जायका आएगा मसाले में। अब स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दें। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून लिया है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दीजिए और 1 टीस्पून लाल मिर्च के बीजे डाल दें। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए और बिल्कुल धीमी आंच पर 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लीजिए। फिर इसमें हम डालेंगे बेसन। यहाँ पर मैं 4 टीस्पून बेसन ले रही हूँ। बेसन डालकर अच्छे से मिक्स कीजिए। धीमी आंच पर इस तरह लगातार चलाते हुए इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लीजिए या इसमें सौंधी सौंधी खुशबू आने तक इसे भून लीजिए, यानी चंद सेकंड इसे हम अच्छे से भून लेंगे। समोसे के लिए आलू के भरते में बेसन डालने के कई फायदे हैं। एक तो बेसन सूखने पर थोड़ा सा कठोर हो जाता है जिससे समोसे के अंदर का जो मिक्सचर होता है कुरकुरा बनता है और ये समोसे को बहुत अच्छा स्वाद देता है। और बेसन इसे जोड़े रखने का भी काम करता है। जब हम समोसे को तलते हैं ना तो ये टूटते नहीं है। बेसन थोड़ा सा नटखट स्वाद देता है जो समोसे के स्वाद को बढ़ा देता है। बेसन थोड़ा पीला रंग भी दे देता है। वैसे आलू के मिक्सचर में 1 से 2 चम्मच बेसन डाला जाता है। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसके मिकदार को थोड़ा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप सूजी या मैदे का यूज कर सकते हैं। हालांकि बेसन सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये समोसे को सबसे अच्छा टेस्ट और बनावट देता है। तो जब बेसन से अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे, ये हल्का सा रोस्ट हो जाए तो इसमें हम उबले और मसले हुए आलू डालकर अच्छे से मिला देंगे। ये सारा काम हमें धीमी आंच पर करना है और आलू को हमें अच्छी तरह से मसाले के साथ मिलाना है। इसके बाद इसमें हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऐसे हाथों से क्रश करके डालेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा समोसे में। अगर आपके पास है तो जरूर डालिएगा। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दें और अच्छे से इसे मिक्स कर लें। अब गैस को बंद कर दें। समोसे का भरावन तैयार है। इसे पूरी तरह से ठंडा होने दें। आटे को थोड़ा सा लेकर एक चकले पर रोल कर लीजिए। इसके 2 पीस कर लीजिए। फिर रोल किए हुए आटे का एक त्रिकोण आकार में कोन बना लें और इस कोन में आलू का मिश्रण भर दें। त्रिकोण के किनारों को मोड़कर सील कर दें। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करें। तैयार किए हुए समोसे को एक एक करके तेल में तलें, सुनहरा होने तक तलें और तले हुए समोसे को कागज के तौलिए पर तेल सोखने दीजिए। तैयार समोसे को चटनी या सॉस के साथ सर्व कीजिए। और समोसे की रेसिपी आपने देखनी है और लाल चटनी की तो इसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगी। यहाँ से आप इसे चेकआउट कर लीजिए।